बिहार के बेतिया में जहां एक ओर एक भयावह घटना घटी। मात्र 5 धूर जमीन के लिए एक महिला को उसके ही पड़ोस में रहने वाले उसके ही जाति बिरादरी के दबंग लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। वहीं एसटीएफ और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है बेगूसराय में, जिसमें एक कुख्यात इनामी बदमाश विवेक कुमार को पुलिस ने मार गिराया है। आप लोगों को इसके साथ साथ बताना ज़रूरी है कि आनंद मोहन पूर्व सांसद ये रिहा हो गए हैं जेल से। लगभग बरसों मतलब 1994 की घटना में वो दोषी पाए गए थे। उस समय के जी कृष्णैया डीएम हुआ करते थे गोपालगंज के। उनकी हत्या का इल्ज़ाम था इन पर। भीड़ को उकसाकर मरवाने का पूरा आरोप था। उसमें इन्हें सज़ा हुई थी और इनकी रिहाई को लेकर तमाम तरह की अटकलें तेज़ हो गई हैं। नमस्कार, मैं अजय साहनी स्टार हूं और रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोगों को बिहार की ये बड़ी खबरें बताने जा रहा हूं। आप लोगों को ये सुनना चाहिए और इसमें कहाँ क्या आपके साथ न घटित हो जाए, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आप लोगों को बता दूं, इस सबसे पहले जो खबर है ये है कि बेतिया में दबंगों ने 5 धूर जमीन के लिए एक महिला की पीट पीट कर हत्या कर दी। घटना मझौलिया थाना क्षेत्र की अहवर कुंडिया पंचायत के वार्ड नंबर 3 में हुई है। बताया गया कि बुधवार की शाम दबंग महिला के पति को पीट रहे थे। बीच बचाव करने आई उसकी पत्नी को भी जमकर पीटा गया। परिजनों ने आनन फानन में इलाज के लिए बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल अस्पताल पहुंचाया उसे, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल नाका थाना प्रभारी श्याम किशोर प्रसाद ने बताया कि महिला के शव का पोस्टमार्टम गुरुवार को कराया जाएगा। मृतक महिला की पहचान मझौलिया के अहवर कुड़िया पंचायत के वार्ड नंबर 3 निवासी राम लगन शर्मा की 35 वर्षीय पत्नी के रूप में हुई है। शिवमती नाम था। राम लगन शर्मा ने बताया कि गांव के ही किशोरी शर्मा से पहले से उसकी 5 धूर जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। ये लोग दबंग आदमी हैं। आए दिन उसके परिवार के साथ वो लोग मारपीट करते रहते थे। इन लोगों से पहले से केस चल रहा है। अब इसके बावजूद किशोरी शर्मा अपने सहयोगी पुलिस शर्मा, योगी शर्मा और बालदेव ठाकुर के साथ बुधवार की देर शाम उसके घर पर लाठी डंडे लेकर चढ़ गया और मारने पीटने लगा। इस मारपीट के दौरान उसकी पत्नी जब उसे बचाने आई तो सभी लोग उसे मारने लगे। जब वो बेहोश हो गई तो छोड़कर भाग गए। इसके बाद सहयोगियों के साथ पत्नी को इलाज के लिए वह बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल अस्पताल लेकर गया, जहां पर ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब ये खबर के अलावा आप लोग जानिए कि बेगूसराय में क्या हुआ है। हम आपके लिए लाए हैं बेगूसराय की वो खबर जो दैनिक भास्कर में प्रकाशित है। आप लोग को बता दें कि एसटीएफ जिला पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान 50,000 रुपये के इनामी कुख्यात विवेक कुमार उर्फ बटोही मारा गया। मुठभेड़ मटिहानी थाना इलाके के आकाशपुर गंगा दियारा में हुई है। कुख्यात बटोहिया की गिरफ्तारी के लिए जिला पुलिस और एसटीएफ की टीम गंगा बेल्ट में लगातार 3-4 दिन से रेकी कर रही थी। कुख्यात बटोहिया आकाशपुर में अपने घर पर ही छिपा था। इसी सूचना पर उसके घर की घेराबंदी कर दी गई थी। बेतिया में दबंगों ने ये जो हरकत किया है, 5 धूर जमीन के लिए हत्या, वह वारदात जो कि बटोहिया के साथ हुई, पुलिस ने जो किया, एनकाउंटर किया है या जो भी हुआ है, मुठभेड़ हुआ है, उसमें मारा गया है। उसके साथ साथ आप लोगों को बताएं जो बहुत बड़ी खबर है वो ये है कि आनंद मोहन जो कि पूर्व सांसद रहे हैं, एक नेता रहे हैं, इस छवि के बावजूद उनके ऊपर आरोप था कि वो गोपालगंज में तैनात पूर्व डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जी कृष्णैया की हत्या करवाए थे। आप लोग जान लीजिए कि एक तरफ बीजेपी के कुछ नेता इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं उनकी रिहाई का, तो कुछ नेता उनके समर्थन में भी हैं।
विधानसभा में बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने आनंद मोहन की रिहाई का विरोध किया। उन्होंने कहा कि बिहार में गैर संवैधानिक काम हो रहा है, जबकि पूर्व मंत्री नीरज सिंह बबलू ने उनकी रिहाई का स्वागत किया है। ये दोनों लोग एक ही पार्टी के नेता हैं। आप लोग को बता देना ज़रूरी है कि आनंद मोहन के साथ साथ 27 अपराधियों को छोड़ना सही नहीं है, ऐसा कहा गया है कुछ लोगों के द्वारा। 27 मोस्ट वांटेड को छोड़ने को सही कैसे ठहराया जा सकता है? ये जंगल राज की वापसी है, ऐसा कहना है। बिहार की जनता सब देख रही है। इन फैसलों से मुख्यमंत्री समाज को भयभीत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। वहीं बीजेपी एमएलए और पूर्व मंत्री नीरज सिंह बबलू ने आनंद मोहन की रिहाई का समर्थन किया। अब आप लोगों को बताएं कि जदयू के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा, आनंद मोहन की रिहाई पूरी तरह से संवैधानिक और कानून के तहत हुई है। चूँकि उनकी सरकार है जदयू की, तो सरकार के पक्ष में ही उनको बोलना है। कुछ लोग इस पर आपत्ति जता रहे हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि कानून की प्रक्रिया अलग होती है, राजनीति अलग होती है। इस पर राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ राजनीतिक दलों को यह डर सताने लगा है कि आनंद मोहन के बाहर आने से उनके राजनीतिक ज़मीन खिसक जाएगी, इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं, ऐसा विरोधियों का आरोप है। बाहुबली आनंद मोहन की आज सहरसा कोर्ट से रिहाई हो गई। उनकी पत्नी लवली आनंद ने कहा है कि आनंद मोहन बेकसूर थे। हमने अदालत के फैसले का सम्मान किया। राम जी की तरह हमने भी उनका 14 साल का वनवास खत्म हुआ। हम ईश्वर, बिहार सरकार और अपने समर्थकों का आभार व्यक्त करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। आप लोग बताएं कि जी कृष्णैया की हत्या का हमें भी दर्द है, ये बात कह रही हैं लवली आनंद, यानी उनकी पत्नी। कह रही हैं कि अगर आनंद मोहन के सामने ये घटना हुई होती तो ऐसा कभी नहीं होने देते, हम उनकी रक्षा करने की पूरी कोशिश करते। ऐसा वो कह रही हैं कि ये हम लोगों की वजह से नहीं हुआ था। आप लोग बताएं कि डीएम जी कृष्णैया की हत्या के केस में पूर्व सांसद को उम्र कैद की सज़ा हुई थी। 16 साल बाद उनकी रिहाई हुई है। 26 अप्रैल को उन्होंने 15 दिन की पैरोल खत्म होने के बाद सरेंडर किया था। पैरोल सरेंडर होते ही जेल में रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। वहीं बाहुबली आनंद की रिहाई को भव्य बनाने की तैयारी है। आज दिन में 15 से 20 किलोमीटर तक रोड शो की तैयारी की गई है। जबकि जी कृष्णैया की पत्नी उमा ने भी सरकार के फैसले पर सवाल उठाया है। जी कृष्णैया की पत्नी उमा सदमे में हैं। वो कहती हैं ऐसा वोट बैंक की राजनीति के लिए किया जा रहा है। वह रिहाई को खुद के साथ अन्याय बताती हैं। पहले दोषी को फांसी की सज़ा हुई थी, फिर उसे उम्र कैद में बदल दिया गया। अब सरकार उसकी रिहाई करा रही है, ये बिल्कुल सही नहीं है। जी कृष्णैया की बेटी पद्मा, जो सरकार को अपने फैसले पर दोबारा सोचना चाहिए, ऐसा कहती हैं। आनंद मोहन की रिहाई पर डीएम जी कृष्णैया की बेटी पद्मा ने नाराज़गी जताई। हैदराबाद में उन्होंने कहा कि बिहार सरकार को अपने इस फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए। सरकार ने एक गलत उदाहरण पेश किया है। ये सिर्फ एक परिवार के साथ अन्याय नहीं है, बल्कि देश के साथ अन्याय है। उनकी बेटी ने रिहाई के खिलाफ अपील करने की भी बात कही है। आप लोग जान लीजिए कि आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ अमर ज्योति नामक एक युवक ने बुधवार को पटना हाई कोर्ट में पीआईएल दायर किया है। कारागार अधिनियम 2012 को संशोधित कर सरकार ने जो अधिपत्र निकाला है, उसके खिलाफ याचिका दायर की गई है। अमर ज्योति 30 साल के हैं, भोजपुर के पीरो का रहने वाले हैं। कोर्ट से सरकार की ओर से जारी उस अधिपत्र को निरस्त करने की अपील की है। आप लोगों को बता दें कि आनंद मोहन की रिहाई आईएएस एसोसिएशन विरोध में उतरा है। इस रिहाई के विरोध में गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या में बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई से बिहार की ब्यूरोक्रेसी में खलबली है। आईएएस एसोसिएशन भी विरोध में उतर गया है। आईएएस एसोसिएशन ने सरकार से अपने फैसले पर फिर से विचार करने को अपील किया है। उनका कहना है कि ऐसे फैसलों से अधिकारियों का मनोबल टूटेगा, क्योंकि बहुत बुरी तरह से जी कृष्णैया की हत्या की गई थी। आप लोगों को बता दें कि यह बहुत ही भयावह परिदृश्य था। इसके जो साक्षी रहे हैं लोग, वो लोग इस बात को मानते हैं कि जी कृष्णैया की हत्या पूरी तरह से साजिश के तहत की गई थी। उसका एक चश्मदीद गवाह, जो कि दीपक नाम का ड्राइवर था और वह डीएम की गाड़ी चला रहा था, उसकी भी बातों को सुनते चलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। 5 दिसंबर 1994 की ये घटना है। शाम का समय था। डीएम गोपालगंज की जी कृष्णैया की एम्बेसडर कार
BHQ 777 की स्टीयरिंग दीपक के हाथ में थी। गाड़ी 60 की रफ्तार में नेशनल हाईवे 28 पर आगे बढ़ रही थी। मुजफ्फरपुर के खबरा गांव के पास अचानक 5000 लोगों की लगभग भीड़ गाड़ी को घेर ली। तब तक सुरक्षाकर्मियों की टीम भीड़ में फंस चुकी थी। दीपक ने बैक गियर लगाई और गाड़ी को तेज़ी से पीछे की तरफ भगाने लगा। दीपक बार बार साहब को रोक रहा था नीचे उतरने के लिए या कुछ भी कार्रवाई करने के लिए, लेकिन अचानक जी कृष्णैया गुस्सा हो गए और गाड़ी को रुकवा दिए। दीपक का पैर जैसे ही ब्रेक पर पड़ा, भीड़ ने सब कुछ खत्म कर दिया, ऐसा कहना है दीपक का। घटना के चश्मदीद गवाह को हमेशा इस बात का मलाल रहा कि शायद मैं उस दिन साहब की बात न माना होता तो आज साहब जिंदा होते। दरअसल पूरी कहानी बहुत ही भयावह है, बहुत ही खतरनाक है। ये जान लीजिए कि जी कृष्णैया को पूरी एक भीड़ ने एकजुट होकर बाकायदा प्लानिंग के तहत हत्या कर दिया था। उसमें उनका गनर घायल हुआ था बुरी तरह से, ड्राइवर भी बुरी तरह से घायल हुआ था, लेकिन जी कृष्णैया को पहले कॉलर पकड़कर भीड़ ने खींचा, फिर बाद में गोली मार दिया था और उनके सर को बुरी तरह से कुचल दिया गया था। उनके मौत के बाद उनकी पत्नी अपनी दोनों बेटियों को लेकर तुरंत सारा सामान छोड़कर बिहार से हैदराबाद चली गई थी और वो फिर कभी लौट कर नहीं आई। बिहार से इतनी दुखी हुई कि उन्होंने कभी पीछे पलट कर भी नहीं देखा। यह दर्द बहुत पुराना है, बहुत बड़ी घटना है ये, लेकिन क्या कोई कर सकता है। 29 साल हो गए इस घटना को, 29 ईयर, और विगत 16 वर्षों से यह जो बाहुबली सांसद थे, पूर्व सांसद थे आनंद मोहन, ये जेल का आवाजाही लगा हुआ रहता था, सज़ा भोग रहे थे, अपना पैरोल पर बाहर थे बीच में कुछ दिन, फिर अंदर गए, फिर रिहाई की प्रोसेस में लग गए। कुल मिला जुलाकर इस रिहाई से कुछ लोग खुश हैं तो कुछ लोग ना खुश हैं। जय जयकार तो जारी रहेगी और आप लोगों को बिहार की उन खबरों की तरफ भी ले चलेंगे जिनको आप लोगों को जानना चाहिए। साथ ही उत्तर प्रदेश की खबरों पर बात करेंगे। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।